आयुर्वेदिक का ज़्यादा अगर ट्रस्ट बढ़ रहा है तो ये एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट भी हो गया। जो देश की अपनी जड़ी बूटियाँ हैं वही लोगों को खरीदने में ज़्यादा जेब ढीली करनी पड़ती है। आप रात को डिनर करने जाते हैं, वहाँ पे आप 5-10 हज़ार रुपये खर्चा कराते हैं खाने के ऊपर, और अपने ऊपर आप खर्चा नहीं कर रहे हैं, अपनी हेल्थ के ऊपर खर्चा नहीं कर रहे हैं। तो अगर आप थोड़ा सा पैसा अपनी हेल्थ के ऊपर लगाना शुरू कर देंगे तो कितनी सारी बीमारियां आपको आने वाले समय में होंगी नहीं। जिस तरह आयुर्वेदिक मेडिसिन ग्रो कर रही हैं, जिस तरह ये इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, उसमें स्टीरॉयड्स का उपयोग बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गया है। स्टीरॉयड्स मिलाए जा रहे हैं, इसी करके आयुर्वेदिक मेडिसिन का जो असर भी है वो जल्दी दिखाई दे रहा है। लोगों में एक चलन ये आ गया है कि भाई थोड़ी सी अफीम ले लो। ये अफीम का एक बड़ा ट्रेंड आ गया कि थोड़ी सी अफीम लो भी ठीक हो जाएगा, सब कुछ खून पतला हो जाएगा, हार्ट अटैक नहीं आएगा, पैरालाइज का अटैक नहीं होगा। तो आयुर्वेदिक और अफीम का क्या कनेक्शन है? इसके ऊपर कोई स्टडी नहीं है अफीम के ऊपर, सो मैं तो हाईली इसको रिकमेंड नहीं करता हूँ कि आप ऐसी कोई भी ड्रग लें। तो ऐसी कोई ड्रग लेनी नहीं चाहिए। हो सकता है उसके ऊपर आप ज़्यादा अफीम खाने से आप नशे में आ जाओ, आपको उसकी आदत लग जाए, तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आयुर्वेदिक में ये लिखा है कि जी एक दो पैक 30 ml के या 60, मतलब डेली 60 ml कंज्यूम कर सकता है। जी कर सकते हैं, आप 30 ml का पैक रोज ले सकते हैं। मजे की बात है, ये आयुर्वेद में ये लिखा गया है कि आप रोज 1 या 2 पैक पी सकते हैं। बहुत बड़ी बात कर रहे हैं जी। अगर कोई व्यक्ति 3-4 दिन बाद 4-5 पैक लगा लेता है फिर वो ठीक है? क्या है ये आईएमसी? आईएमसी जो है ये एक सोच है, जीवन बदलने की सोच है। हमेशा बोला जाता है कि ड्रीम बिग, क्योंकि जितना बड़ा आप सोच सकते हैं उतना आप पा सकते हैं। तो यही सोच से हम लोगों ने इस कंपनी को शुरू किया था। ब्लैक शिप्स इस इंडस्ट्री में है। आयुर्वेदा इंडस्ट्री जो मेडिसिन जो बना रहे हैं लोग, उसमें भी ब्लैक शिप्स हैं, नकली दवाइयाँ बन रही हैं, स्टेरॉइड्स का उपयोग हो रहा है। देखिए, हर इंडस्ट्री के अंदर ब्लैक शिप्स होती होती है। ये प्रोडक्ट्स आगे कैसे आप दावा करते हैं कि हमारी कंपनी के साथ जुड़ने के बाद कंज्यूमर्स ही अमीर हो रहे हैं, कैसे? तो हर आदमी का मन करता है कि वो जीवन में आगे बढ़ पाए, लेकिन कोई मौका नहीं आगे बढ़ने का। वहाँ पे हम जैसी कंपनी जो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर है, ये मौका देती है। तो ऐसे मल्टी लेवल मार्केटिंग चेन सिस्टम, ये पहले भी ये चलन बहुत साल से इंडिया में चलता आ रहा है और बहुत सारे लोग इसमें फ्रॉड का शिकार हुए। बहुत सारी कंपनियों ने बहुत बड़े लेवल पर ठगी मारी और भाग्य लोगों का पैसा चला गया, लोगों के साथ विश्वासघात हुआ। तो क्या अभी भी इंडिया में आप समझते हैं कि ये जो डायरेक्ट सेलिंग की आप बात कर रहे हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग की बात कर रहे हैं, इसमें लोगों का भरोसा है अभी भी? आप देखते हैं ट्रेन में बैठे होते हैं तो लोग आते हैं, निकलते हैं, बफले ले लीजिए, सॉक्स ले लीजिए, जुराब ले लीजिए, हैंकरचिफ ले लीजिए। तो उसका काम था जुराब और ये हैंकरचिफ वगैरह बेचने का। उसको वहाँ पे ट्रेन में किसी ने श्री तुलसी के बारे में बताया कि ये बड़ा अच्छा प्रोडक्ट है, आप इसको क्यों नहीं बेचते हैं। उस व्यक्ति ने हमारे बिजनेस ज्वाइन किया, एक छोटे शहर से, मुंगेर से बिजनेस शुरू किया। अभी उस व्यक्ति के पास, जिसकी पूरे महीने की कमाई शायद 10,000 नहीं होगी, अभी उस व्यक्ति के पास BMW गाड़ी है। अब अगर प्रोडक्ट्स ऐड की जा रही है कि ये आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स हैं, पर उनके रिजल्ट जीरो आ रहे हैं और बहुत सारे लोग धोखाधड़ी का भी शिकार बन रहे हैं ऐसे में, तो आपकी कंपनी जो प्रोडक्ट्स बना रही है, क्योंकि एक दावा करना और उसके रिजल्ट लाना, उसमें कैसे उस दोनों को मेंटेन करना? सूर्य के इर्द गिर्द घूम रही इस पृथ्वी पर ही हर नामुमकिन चीज को मुमकिन किया जा सकता है। इसी धरती पर हम सब सपने देखते भी हैं और इसी धरती पर अपने सपनों को हम पूरा भी करेंगे। ऐसे ही एक सफ़र पर आपको लेकर के चलते हैं, जहाँ पर आप देखेंगे कि कैसे सपने देखे भी गए और सपने पूरे भी किए गए, और दावा है कि हज़ारों लोगों के सपने पूरे किए जा रहे हैं, उनको तरक्की दी जा रही है। आज हम जिक्र करेंगे लुधियाना से एक कंपनी की शुरुआत होती है, आईएमसी, जो ऐसे प्रोडक्ट्स बना रही है जिससे कंपनी भी बढ़ रही है, अपने सपने भी साकार किए और लोगों के भी सपने जो हैं वो पूरे करने की कोशिश इस कंपनी की तरफ से की जा रही है। हमारे साथ आईएमसी के संचालक सत्यन भाटिया जी हैं और इनका सफ़र कैसे हम सबको मोटिवेट करेगा यही आप सब सुनेंगे, और मुझे लगता है कि इस इंटरव्यू के अंत तक बहुत सारी चीज़ें हम भाटिया जी से सीख पाएंगे। स्वागत आपका दैनिक सवेरा पर। नमस्कार। तो सपने यहाँ पर ही देखने और यहाँ पर ही पूरे होते हैं? यस, 100%। जितना बड़ा आप सीखेंगे, सोचेंगे, बड़ा ड्रीम लेंगे, उतने बड़े आपके सपने पूरे हो सकते हैं। इसलिए हमेशा बोला जाता है कि ड्रीम बिग, क्योंकि जितना बड़ा आप सोच सकते हैं उतना आप पा सकते हैं। तो यही सोच से हम लोगों ने इस कंपनी को शुरू किया था, और ये कंपनी आज पूरे हिंदुस्तान में काम कर रही है, और एक बहुत बड़ा सपने के साथ इस कंपनी को शुरू किया गया। और
हमेशा यही सोचा था कि कंपनी सिर्फ इंडिया में नहीं, इसको ग्लोबल तक लेके जाना है, और आज वो भी हमारा सपना जो है पूरा हुआ है। हम आज कई देशों में इस कंपनी के प्रोडक्ट जो है उनको भेज रहे हैं। क्या है ये आईएमसी? आईएमसी जो है ये एक सोच है, जीवन बदलने की सोच है। चाहे आप सेहत को लेके बात करें, चाहे आप वेल्थ को लेके बात करें, तो एक इंसान जो हेल्दी लाइफ जीना चाहता है उसके लिए हमारे पास बहुत सारे ऐसे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं और आप हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। और आप अपने सपने लाइफ में पूरा करना चाहते हैं, आप अपनी जॉब से खुश नहीं हैं, आप अपने बिजनेस से खुश नहीं हैं, या आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो आईएमसी एक अपॉर्चुनिटी देती है जिसमें आप कंपनी के साथ जुड़ के आप एक बहुत बड़ा बिजनेस बना सकते हैं और अपनी लाइफ में जो भी आपके सपने हैं उनको पूरा कर सकते हैं। पहले तो क्योंकि दो दिशाओं में आपकी कंपनी काम कर रही है, हेल्थ और वेल्थ, यस, ये दोनों चीजें आप लोगों को दे रहे हैं। तो हेल्थ को लेकर के क्या ये कंपनी कैसे प्रोडक्ट्स बना रही है और कब से शुरुआत की आपने, क्या कॉन्सेप्ट है इस कंपनी का? सो हमारा स्लोगन हमेशा ये रहा है कि वी मेक पीपल हेल्दी एंड वी मेक पीपल वेल्दी, क्योंकि हम हेल्थ और वेल्थ के ऊपर ही काम कर रहे हैं। कंपनी ने 2007 में शुरुआत की और हमने कुछ प्रोडक्ट्स के साथ कंपनी में प्रोडक्ट को बेचना शुरू किया। एलोवेरा जूस था हमारा, और श्री तुलसी हमारा एक बहुत फेमस प्रोडक्ट है, वो हमारे साथ हमने मार्केट निकाला और हेल्थ के ऊपर काम करना शुरू किया, क्योंकि आयुर्वेद जो है ये एक ऐसी पैथी है जो कई सालों से ख़त्म हो गई थी। इसको लोगों ने यूज़ करना, आयुर्वेदिक मेडिसिन को बंद कर दिया था। एलोपैथी बहुत ज़्यादा हमारी लाइफ के अंदर आ गई थी, पर आयुर्वेद जो है ये ऐसी एक पैथी है जिससे आप क्रॉनिक डिजीज जो हैं उनको भी ठीक कर सकते हैं। और अगर आप रूटीन में आयुर्वेदिक मेडिसिन लेते रहें, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स लेते रहें, तो बहुत सारी बीमारियां आपको होती ही नहीं है। तो प्रिवेंशन पे बहुत बड़ा काम हमारी कंपनी करती है कि अगर रेगुलर आप हेल्दी अगर लाइफ जिए, हमारे प्रोडक्ट्स को यूज़ करते रहें, तो आपको कोई भी बीमारी जल्दी होगी नहीं। तो उसके ऊपर हमने काम करना शुरू किया और ये पूरे भारतवर्ष के अंदर हम लोगों ने ये प्रोडक्ट्स को पहुंचाया और आज लाखों लोग हमारी कंपनी से जुड़े हुए हैं जो इन प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हैं, और हज़ारों ऐसे लोग हैं जो हमारे साथ फुल टाइम इस बिजनेस को कर रहे हैं और अपनी लाइफ को चेंज कर चुके हैं। ये बहुत सारी कंपनीज दावा कर रही हैं आजकल कि आयुर्वेदिक एक दिखा देते कि हमारे देश की अपनी ये साइंस है, हमारी जड़ी बूटियों से बनी ये एक कॉन्सेप्ट है, ये ज़्यादा अच्छा है, पर उतना ही इसमें एक जो कैपेसिटी है फ्रॉड की भी आ रही है कि अब अगर प्रोडक्ट्स ऐड की जा रही है कि ये आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स हैं पर उनके रिजल्ट ज़ीरो आ रहे हैं और बहुत सारे लोग धोखाधड़ी का भी शिकार बन रहे हैं ऐसे में। तो आपकी कंपनी जो प्रोडक्ट्स बना रही है, क्योंकि एक दावा करना और उसके रिजल्ट लाना, उसमें कैसे उस दोनों को मेंटेन कर रहे हो? नहीं, इसके लिए मैं धन्यवादी हूँ हमारी गवर्नमेंट का, जिन्होंने आयुष मंत्रालय बनाया इस आयुर्वेदिक पूरे प्रोडक्ट्स को गवर्न करने के लिए। और आज आयुष डिपार्टमेंट जो है बहुत स्ट्रांग बन चुका है। अब वो पुरानी बातें हो गई कि झोला छाप आप मेडिसिन बेच के आप गलत चीज़ें बना के बेच देंगे, वो अब ख़त्म हो चुका है। और वैसे भी अगर आपने लॉन्ग टर्म काम करना है, हमारी कंपनी को काम करते हुए 18 वर्ष हो चुके हैं, तो कस्टमर तभी आपसे जुड़ा रहता है जब उसको रिजल्ट आते हैं। अगर रिजल्ट नहीं आएंगे तो कस्टमर आपको छोड़ देगा, आपको लोग आपके प्रोडक्ट को यूज़ करना बंद कर देंगे। तो हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं, हम लोग इसमें एक्सट्रैक्ट बेस्ड प्रोडक्ट्स बनाते हैं। हम एक्सट्रैक्ट को यूज़ करते हैं सभी तरह की मेडिसिन को बनाने के लिए, जिससे जो उसकी एफिकेसी है, उसके जो रिजल्ट्स हैं, वो रिजल्ट्स बहुत बेटर हो जाते हैं। आपको इमीडिएट 2-3 दिन ही यूज़ करने में आपको नज़र आता है कि मेरे बॉडी में ये चेंजेस आ गए हैं। तो हमारी कंपनी के सारे जो प्रोडक्ट्स हैं उसकी फॉर्मुलेशन आयुष मंत्रालय से अप्रूव होती हैं। जो फॉर्मुलेशन बनती है वो हम लोग मार्केट में लॉन्च करते हैं। और कई बार ऐसा नहीं हुआ कि एक बार, कई जगह से हमारे सैंपल्स भी पकड़े गए, टेस्ट किए गए, और हमेशा हमारी कंपनी उसमें खरी उतरी और कभी आज तक कंपनी में कोई क्वेश्चन नहीं उठा। कितने प्रोडक्ट्स बना रहे हैं आप? अभी हमारे लगभग 300 से ऊपर प्रोडक्ट्स हम लोग बना रहे हैं, जिसमें हम लोग हेल्थ केयर के अंदर, स्किन केयर के अंदर, पर्सनल केयर के अंदर, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के अंदर और वेटनरी प्रोडक्ट्स के अंदर हम लोग हैं। तो जो हेल्थ केयर की जैसे एलोवेरा जूस आप बात कर रहे हैं या श्री तुलसी, तो क्या बेनिफिट्स लोगों में आपने अभी तक देखे जो कंज्यूमर उसको जो कंज्यूम कर रहे हैं, तो क्या बेनिफिट्स आ रहे हैं उससे? देखो, तुलसी के बारे में मेरे साथ आप शायद जानते होंगे, हम बचपन से देखते हैं कि तुलसी को लोग घर में उगाते हैं, उसकी पूजा करते हैं, उसको माँ का दर्जा दिया गया तुलसी को। तो तुलसी एक ऐसी औषधि है, अगर आप उसको नियमित यूज़ करते रहेंगे तो आपका इम्यून सिस्टम जो है उसको एनहांस करती है। उसमें एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज़ भी हैं, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ भी हैं, आपके इन्फ्लामेशन को ठीक करती है, अनगिनत फ़ायदे हैं तुलसी के। तो तुलसी को तो वैसे ही हर इंसान को रोज़, श्री तुलसी जो हमारा प्रोडक्ट है, 5 से 7 बूंदे रोज़ पानी में डाल के, चाय में डाल के आप पूरा दिन पी सकते हैं। आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम जो है एकदम एनहांस हो जाएगा। बल्कि कोविड के अंदर तुलसी ने, मुझे लगता है कि इतना फ़ायदा दिया लोगों को
इतने सारे लोग जो तुलसी का जो नियमित यूज कर रहे थे उनको कोविड हुआ भी नहीं, और जिनको हुआ वो ठीक भी हो गए। तो तुलसी एक ऐसी औषधि है जो आपके बॉडी के लिए, आपके इम्यून सिस्टम को, आपकी एंटीबॉडीज को बढ़ाने के लिए बहुत काम करती है। तो तुलसी का रोज आप सेवन करें। उसी तरह हमारी श्री हल्दी आता है, हल्दी के ड्रॉप्स आते हैं, तो वो भी कर्क्यूमिन जो उसका मेन इंग्रेडिएंट है कर्क्यूमिन, आप उसको रेगुलर लेंगे तो आपको ये इवन बताया गया है हल्दी यूज करने से ये एंटी कैंसरस है, कैंसर तक जो आपको होता नहीं अगर आप हल्दी रेगुलर यूज करते हैं। इन्फ्लामेशन में हल्दी बहुत काम आती है, उसमें बहुत काम आती है, और आपकी इम्यूनिटी अगेन बिल्टअप करती है। आपने बचपन में हल्दी का दूध पिया होगा, तो क्यों हल्दी का दूध पिलाया जाता था? क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर जो है उसकी प्रॉपर्टीज हैं वो आपकी पूरी बॉडी के लिए सहायक है, हेल्प करती है। तो क्योंकि अभी आजकल जो लाइफस्टाइल बन गया है, लाइफस्टाइल डिसीज बहुत ज़्यादा हो गई हैं, बीपी, शुगर, ये हम जब आप मेरे बचपन की बात कर रहे हैं तो तब हम देखते थे कि 50 साल का जो व्यक्ति हो गया है या उससे ऊपर हो रहा है उनको तो ये बीमारी होनी है। अब तो ये यंगस्टर्स में ये बीमारियां होने लग गई हैं, बीपी भी हो रहा है, शुगर भी हो रही है, और इवन हार्ट अटैक्स। अब देख रहे हैं कि जो यंगस्टर्स जिम कर रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, उनको एकदम से हार्ट अटैक आ रहा है। तो क्या जो आप प्रोडक्ट्स बना रहे हैं या जो आयुर्वेद है या इन चीज़ों में भी कामयाब हो पा रहा है, ये जो लाइफस्टाइल डिसीजेज हो रही हैं यंगस्टर्स में भी? देखिए, आपने ही बोला कि लाइफस्टाइल डिजीजेज है, ये लाइफस्टाइल के कारण डिजीज है। आयुर्वेद में बीपी नाम की कोई बीमारी ही नहीं है। अच्छा। आयुर्वेद के अंदर बीपी नाम का कोई शब्द नहीं है, क्योंकि ब्लड प्रेशर जो है आपका बढ़ जाता है, ये आपकी लाइफस्टाइल के कारण, आपके खाना पीना, आपका स्ट्रेस, इसके कारण आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है। अगर आप योगा करें और आयुर्वेद के प्रोडक्ट्स यूज करें तो आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रह सकता है। स्ट्रेस को रिलीव करें और अच्छा खान पीन में ध्यान दें, जंक फूड को बिल्कुल अवॉइड करें, बेकरी के आइटम्स को बिल्कुल अवॉइड करें, और एक हेल्दी लाइफस्टाइल जिएंगे तो बीपी होगा ही नहीं आपको। रही बात शुगर की, तो शुगर तो आज हिंदुस्तान शुगर की कैपिटल बन चुकी है। कहते हैं हिंदुस्तान में हर 5वां व्यक्ति आज शुगर पेशेंट बन चुका है। अगेन वो भी जो है वो भी खाने पीने के कारण हो रहा है। तो हमारा शुगर वे रस आता है कंपनी का, शुगर वे टेबलेट्स आती है, गौमूत्र आता है हमारी कंपनी का बहुत अच्छा। आप इसको लगातार पियेंगे तो ये आपकी शुगर को कंट्रोल में रखेगा, क्योंकि जितना भी आप कंट्रोल कर ले, थोड़ा बहुत बाहर खाना खाया ही जाता है। आप शादी में जा रहे हैं, बाहर घूमने जा रहे हैं, तो ये क्योंकि लाइफस्टाइल का हिस्सा बन गया है, लोगों में एक क्रेविंग बहुत ज्यादा है बाहर का खाने के लिए। जो जितना मर्जी आप जैसे मोटिवेशनल स्पीकर जो हैं वो ये कह तो रहे हैं कि भाई अवॉइड करो, पर लोग अवॉइड कर नहीं पा रहे हैं। अगर आप अवॉइड नहीं कर पा रहे हैं, एटलीस्ट आप हमारी कंपनी के प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करें। मैं वही पूछना ताकि चाहता हूं वो कि आयुर्वेदिक बैलेंस हो सके। आयुर्वेदिक जो है वो आज की डेट में क्या इतना सक्सेसफुल हो गया है, क्या इतनी रिसर्च हो गई है कि वो बैलेंस कर पा रहा है, अगर लोग जा भी रहे हैं इस रास्ते पर? देखिए, मेरे पिताजी को पिछले 25 साल से शुगर है, और वो 25 साल से रेगुलरली आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स को यूज कर रहे हैं अपनी शुगर को कंट्रोल करने में। आज उनकी उम्र 78 ईयर्स है और उनकी शुगर बिल्कुल कंट्रोल रहती है। पिछले 18 वर्ष से हमारी कंपनी, जो आपकी कंपनी की खा रहे हैं, हमारी कंपनी के शुगर वे रस ले रहे हैं, गौमूत्र लेते हैं सुबह उठ के रोज, एलोवेरा जूस पीते हैं, शुगर वे टेबलेट खाते हैं। इसको नियमित यूज करने से क्या हो रहा है, उनकी जो शुगर है वो कंट्रोल में रहती है। यस, ऑफ कोर्स खाना पीना आपको ध्यान रखना पड़ेगा, 1 घंटा सैर जरूर करें ताकि आपकी बॉडी जो है वो उसको रेजिस्ट कर सके। तो बहुत सारी बीपी की, जैसे मैं जिक्र किया कि बीपी के कारण बहुत सारी हार्ट डिसीजेज भी हो रही हैं और इवन यंग एज में हो रही है। तो आपकी कंपनी क्या रिसर्च कर रही है इस पे? क्या आप रिकमेंड करना चाहते हैं हमारे व्यूअर्स को किस तरह का आपके प्रोडक्ट्स और अपने लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस होने चाहिए? बीपी को ठीक करने के लिए हमारे 2 प्रोडक्ट्स आते हैं। अर्जुना रिश्ता आता है, उसको नियमित लें सुबह उठ के, आपके हार्ट को स्ट्रॉन्ग करता है। आपके साथ में मुक्ता की टेबलेट्स हमारी आती हैं, तो मुक्ता जो है आपके मुक्तावती, हाँ, अर्जुन शाल जो होती है, ये आपकी बीपी को कंट्रोल करती है। और स्ट्रेस से थोड़ा दूर रहें, रिलैक्स रखें, एक ही जिंदगी है, सब कुछ नहीं पाना है, और ज़्यादा प्रेशर में मत रहिए, आप रिलैक्स रखें। और सुबह अगर आप थोड़ा योगा कर लेंगे तो और अच्छा इसका फायदा मिलने वाला है आपको। सत्यन जी, क्योंकि आजकल वो जो रील्स का जमाना है, तो अगर रील्स आप स्क्रॉल कर रहे हो, दूसरी तीसरी रील में आके कोई लोग अपना एक घरेलू नुस्खा बता रहे हैं, या बहुत सारे आयुर्वेदिक भी डॉक्टर ऐसे होंगे, वो एक जना कह रहा है कि काली मिर्च ले लो, एक जना कह रहा है कि हल्दी ले लो। तो इतनी कन्फ्यूजन है, उसमें भी मजाक बनने लग गया कि भाई एक का इलाज कुछ और है, दूसरे का इलाज कुछ और है, पर वो रील्स भरी हुई हैं। तो ऐसे में लोगों को क्या डायरेक्शन फॉलो करनी चाहिए? एक घर के नुस्खे अच्छे हैं, लेकिन वो हर रोज करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इतनी फास्ट लाइफ हो चुकी है। आप सुबह उठ के कोई काढ़ा बनाने लग जाएंगे तो आप काढ़ा नहीं बना पाएंगे। तो हमारे जो कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत सिंपल है यूज करने। आपने कोई भी प्रोडक्ट यूज करना है, आप इमीडिएटली उसको यूज कर सकते हैं। और हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं ये मंत्रालय से, आयुष डिपार्टमेंट से उसकी फॉर्मुलेशन पास हुई है, और ये एज ए मेडिसिन पास किए गए हैं। ये कोई नुकसान नहीं है, ये एज ए मेडिसिन इसको पास किया गया है, जो आप घर में इसको नियमित ले सकते हैं। तो अगर कोई चीज़ एज ए मेडिसिन डिपार्टमेंट से पास की गई है तो उसके फायदे हैं, उसकी प्रॉपर्टीज जो है उस मेडिसिन की, उसके फायदे होने वाले हैं।
तो नुस्खे हैं जरूर अच्छे, लेकिन मेरा रिकमेंडेशन है कि आपको कोई ऐसी बीमारी होगी है तो आप डॉक्टर को कंसल्ट करते हुए आप आयुर्वेद को अपनाएं, ताकि आप एक स्वस्थ जीवन जी सकें। एक लोगों में एक और ये खदशा है कि अगर आयुर्वेदिक की अब ज़्यादा अगर ट्रस्ट बढ़ रहा है तो ये एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट भी हो गया। अगर डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं तो उनको लग रहा है कि हम आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, लोगों में ट्रस्ट ज़्यादा है, तो एक्सपेंसिव भी बहुत ज़्यादा हो गया। तो जो देश की अपनी जड़ी बूटियाँ हैं वही लोगों को खरीदने में ज़्यादा जेब ढीली करनी पड़ रही है। जी, कुछ कंपनियों ने कुछ डॉक्टरों ने, मैं बोलूँगा, इसका दुरुपयोग किया है, लेकिन मुझे लगता है कि आयुर्वेद का नियमित इस्तेमाल करना बहुत महंगी दवाइयाँ नहीं है। हमारी कंपनी की जो प्राइसेस हैं बहुत इकोनॉमिकल है, एक आम इंसान उसको यूज़ कर सकता है, बहुत महंगी दवाइयाँ नहीं हैं। लेकिन आप ये देखिए कि कोई ऐसी बीमारी जिसको इलाज नहीं है, या जो ऐसी बीमारी जो ठीक नहीं हो पा रही है, अगर आयुर्वेद उसको ठीक कर सकती है, और उसको आप ऐसे बहुत सारे पेशेंट बोलूँगा, वो कहेंगे हमारा सब कुछ ले लीजिए लेकिन हमें ठीक कर दीजिए। और बहुत ही कम पैसों में आयुर्वेद के बहुत सारी ऐसी महंगी दवाइयाँ नहीं कि महीने का आपको हज़ारों रुपए खर्चने पड़ेंगे। कुछ चंद पैसों में आप आयुर्वेद को अपनाते हुए आप घर में आप प्रोडक्ट्स को यूज़ कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर आपकी हेल्थ, आप रात को डिनर करने जाते हैं, वहाँ पे आप 5-10 हज़ार रुपये खर्चा कराते हैं खाने के ऊपर, और अपने ऊपर आप खर्चा नहीं कर रहे हैं, अपनी हेल्थ के ऊपर खर्चा नहीं कर रहे हैं। तो अगर आप थोड़ा सा पैसा अपनी हेल्थ के ऊपर लगाना शुरू कर देंगे तो कितनी सारी बीमारियां आपको आने वाले समय में होंगी नहीं। तो उसको उस तरफ से मत सोचें कि महंगी हैं दवाइयाँ। यस, अगर कोई आपको बहुत महंगी दवाई बेच रहा है तो आप उसका रेट कंपेयर करें मार्केट में और कौन सी अच्छी कंपनी है। रेगुलेशन कोई होनी चाहिए ये, क्योंकि अब मैंने जैसे जिक्र किया कि डॉक्टर्स भी बहुत ज़्यादा हैं, ये रिकमेंडेशंस भी बहुत ज़्यादा हैं, पर उसी में वो रेगुलेशन भी कोई नज़र नहीं आ रही है। आयुष डिपार्टमेंट की तरफ से रेगुलेशन इसके ऊपर है और आ भी रही है इसके प्राइसेस को मॉनिटर करने के लिए। लेकिन क्योंकि इसमें बहुत सारा R&D के ऊपर और पीछे कई कंपनियों के इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत पैसा लगा होता है, तो उनको अपने प्राइसेस हिसाब से रखने पड़ते हैं। पर आजकल कस्टमर स्मार्ट हो चुका है, उसको खुद को पता है कि आप कोई भी साइट खोलते हैं, यहाँ पे अगर आप मुक्तावटी खोलेंगे तो आपको अच्छी कंपनियां 10-15 मिल जाएंगी, और ऐसी मिलेंगी जो महंगी भी हैं। तो आप अच्छी कंपनी को चूज कर सकते हैं, क्योंकि अच्छी कंपनी आपको अच्छी क्वालिटी देगी और अच्छे प्राइसेस में आपको प्रोडक्ट को देगी। आयुर्वेदिक में एक जो उसकी फॉर्मेशंस है मेडिसिन की, और दूसरी तरफ एक लोगों में एक चलन ये आ गया है कि भाई थोड़ी सी अफीम ले लो। ये अफीम का एक बड़ा ट्रेंड आ गया कि थोड़ी सी अफीम लो भी ठीक हो जाएगा सब कुछ, खून पतला हो जाएगा, हार्ट अटैक नहीं आएगा, पैरालाइज का अटैक नहीं होगा। तो आयुर्वेदिक और अफीम का क्या कनेक्शन है? देखो, आयुर्वेद अफीम को प्रमोट नहीं करती है, क्योंकि ये कोई ऐसी मेडिसिन नहीं है हमारे आयुर्वेद के अंदर जहाँ लिखा गया कि अफीम खाना सही है। तो मैं तो बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता कि आप ऐसी कोई ड्रग के अंदर जाएं जिसके बारे में कोई स्टडी नहीं है। लोग बोलते हैं कि इससे खून पतला होता है, ये होता है, इसमें कोई स्टडी नहीं है। ये तो एक मतलब वो एक चलन बन गया, चलन और बन गया एक है। मेहमान नवाजी बन गई कि हाँ, भाई यार खाओ, बिल्कुल, और लोग प्राउड फील कर रहे हैं इसमें। अगर किसी के पास अफीम है तो वो दूसरे अपने साथी को दे रहा है, देखिए, ऑफर कर रहा है, ऑफर करने में एक प्राउड फील हो रहा है। इसके ऊपर कोई स्टडी नहीं है अफीम के ऊपर। सो मैं तो हाईली इसको रिकमेंड नहीं करता हूँ कि आप ऐसी कोई भी ड्रग लें जिसके ऊपर स्टडी कोई नहीं है, उसके ऊपर कोई भी थीसिस नहीं है। तो ऐसी कोई ड्रग लेनी नहीं चाहिए। हो सकता है उसके ऊपर आपको कोई साइड इफेक्ट हो जाए, ज़्यादा अफीम खाने से आप नशे में आ जाओ, आपको उसकी आदत लग जाए, तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए 100%। और आपको अगर खून पतला ही करना है तो आयुर्वेद में बहुत सारी दवाइयाँ आती हैं जो आपके खून को पतला भी करती हैं, आप उसको नहीं बदलें, उससे आपका खून पतला भी हो सकता है। और अगर आप कोई सीरियस हार्ट पेशेंट है तो बिल्कुल आप डॉक्टर की सलाह से जो भी लेना चाहते हैं लीजिए, अपना कोई एक्सपेरिमेंट या किसी कहने पे मत लीजिए। बहुत सारे व्यूअर्स हमें सुन रहे हैं, तो वो उनके जहन में ये भी सवाल होगा कि भाई लोग जो और शाम को पैग लगा लेते हैं, शराब का सेवन कर रहे हैं और हफ्ते में कई दिन सेवन कर रहे हैं, कोई ज़्यादा मात्रा में कर रहा है, कोई कम मात्रा में कर रहा है, और उसके जो सिम्टम्स भी हैं वो भी बॉडी पे ख़राब आ रहे हैं। तो क्या शराब से दूर आयुर्वेद करवा सकता है, या शराब पी कर के आयुर्वेदिक से कोई ऐसा प्रोडक्ट जिससे बैलेंस हो सके? देखिए, मज़े की बात है, ये आयुर्वेद में ये लिखा गया है कि आप रोज़ 1 या 2 पैग पी सकते हैं। बहुत बड़ी बात कर रहे हैं जी, ये पी सकते हैं, लेकिन 1 या 2 पैग, ये नहीं कि आप आधी बोतल शराब पी लें। और वो है ना कि एमएल कितना, कितना आपने कह दिया, वो कोई 120 ml का भी बना लेगा, 30 ml के आप 1 या 2 पैक पी लेंगे तो आपको कोई मना करने वाला नहीं। डॉक्टर भी किसी से पूछेंगे 2 पैक लो, आपको बॉडी को रिलैक्स करता है। लेकिन आप आधी बोतल पिएंगे तो नेचुरली आपके लिवर को खराब करेगी, डैमेज करेगी। आप बिंज आयुर्वेदिक में ये लिखा है कि जी, 1-2 पैक 30 ml के, या 60, मतलब डेली 60 ml कंज्यूम कर सकता है। जी, कर सकते हैं, आप 30 ml का पैक रोज ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बोलेंगे तो मैं आपको उसकी
प्रिंट आउट प्रमाण है? प्रमाण भी शेयर कर दूंगा आपके साथ अच्छा। कि 30 ml का पैक आप आयुर्वेद में लिखा हुआ है कि आप ले सकते हैं। हाँ। तो लेकिन आप अगर ओवर करेंगे तो नेचुरली वो आपकी सेहत को खराब करने वाला है। तो ये क्योंकि चलन बहुत ज़्यादा हो गया है, तो इसमें कुछ बैलेंस करना, क्योंकि शराब पी रहे हैं, तो क्या आपकी कंपनी के कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स भी हैं कि उसमें जो सुबह एसिडिटी बन रही है या जिस तरह की शराब के प्रोडक्ट्स आ रहे हैं वो भी बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, तो इन चीज़ों में क्या हेल्थ जो लोग कंज्यूम कर रहे हैं, जो नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो उनके लिए भी कुछ ऐसा प्रोडक्ट है आपके पास? देखिए ज़्यादा शराब पीने से आपका लिवर डैमेज होता है और आपके बहुत सारे ऑर्गन्स को इफेक्ट आता है, हार्ट को भी इफेक्ट आता है। तो उसके लिए हमारी कंपनी के पास लिवर टॉनिक आता है, लिवर की हमारी टैबलेट आती है जो लिव केयर के नाम से है। आप उसका नियमित इस्तेमाल करें ताकि आपका लिवर जो है उस पर जो प्रेशर पड़ रहा है उसको वो लिवर को हेल्दी बना सके। लेकिन यस, दारू छोड़ना जो है वो अगर आप बहुत ज़्यादा पी रहे हैं तो उसको कम करना चाहिए। आपको दारू 1-2 दिन गैप देके अगर आप पी रहे हैं ज़्यादा, आप 3-4 पैक लगाते हैं तो एक दो दिन गैप लेके आपको पीना चाहिए ताकि लिवर को रेस्ट। इस पे थोड़ा सा मैं विस्तार से चाहूंगा कि लिवर को रेस्ट। आयुर्वेदिक की स्टडी क्या कहते हैं कि दारू पी रहे हैं तो अगर कोई व्यक्ति 3-4 दिन बाद 4-5 पैक लगा लेता है फिर वो ठीक है? अगर वो डेली मतलब डेली का ये तो कोई भी डॉक्टर आपको नहीं बोलेगा कि आप 3-4-5 पैक लगाइए। जो लिखा गया तो लिखा गया कि आप 1 पैक या 2 पैक ले सकते हैं। लेकिन अगर आप पी रहे हैं तो आप साथ में हेल्दी डाइट खाइए, आप फ्राइड ना खाइए, और आप साथ साथ जो लिवर की मेडिसिन हैं अगर आप नियमित लेते हैं तो उसको एटलीस्ट लेना शुरू कीजिए ताकि जो डैमेज हो रहा है उसको कंट्रोल में लाया जाए। जो एलोपैथी है उसमें कंट्राडिक्शन है, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है। शराब से तो सरकारें चल रही हैं, उनके रेवेन्यू से तो बहुत सारे लोग कंज्यूम कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हफ्ते में आप 30 या 60 ml से ज़्यादा आपको विस्की नहीं लेनी चाहिए, आपको किसी भी प्रकार की दारू नहीं पीनी चाहिए। तो क्या, और एक लोगों में मिथ ये है और लोगों में परसेप्शन ये है कि लोग आपस में, जैसे आप बता रहे हैं, ऐसे आपस में भी लोग बात करते हैं कि 1 पैक रोज लगा लो, 2 पैक रोज के लगा लो, तो ये मेडिसिन का काम करते हैं। देखो, आप जब एक ड्रिंक ले लेते हैं तो आपका माइंड रिलैक्स करता है, आपकी जो पूरी बॉडी की वेन्स हैं वो रिलैक्स हो जाती हैं और आपका स्ट्रेस रिलीफ करता है। एक ड्रिंक अब लेकर आप सो रहे हैं तो, और नींद भी अच्छी आती है तो। पर 1 पैक अगर आप उसको 1 क्वार्टर या आधी बोतल पी रहे हैं तो नेचुरली वो आपको एडिक्शन हो गई है, आपको छोड़नी चाहिए, इतना नहीं पीना चाहिए, आपकी बॉडी को डैमेज कर रही है उस विस्की जो है। और सोशली अगर आप पी रहे हैं कभी कभार तो कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसकी लिमिट जो है वो होनी चाहिए। ज़्यादा पियेंगे तो नेचुरली आपको उसका असर तो आपकी बॉडी में आएगा ही। सत्यन जी, हम आयुर्वेद पे डिस्कस कर रहे हैं और एक परसेप्शन ये भी बनी हुई है कि जिस तरह आयुर्वेदिक मेडिसिन ग्रो कर रही हैं, जिस तरह ये इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, उसमें स्टीरॉयड्स का उपयोग बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गया है। स्टीरॉयड्स मिलाए जा रहे हैं, इसी करके आयुर्वेदिक मेडिसिन का जो असर भी है वो जल्दी दिखाई दे रहा है। बल्कि मैं तो सरकार को ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसी कंपनियां जो स्टीरॉयड डाल रही है आयुर्वेदिक मेडिसिन के अंदर, उनको तो पकड़ के इमीडिएटली बंद कर देना चाहिए, उनके लाइसेंस को बंद करके उनको जेल करनी चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल गलत प्रैक्टिस है। आप किसी व्यक्ति को अगर गलत चीज़ बोल के बेच रहे हैं और उसको किसी चीज़ का हैप्चुअल बना रहे हैं तो बिल्कुल गलत है। और ये ऐसी झोलाछाप कंपनियां जो इस तरह काम कर रही हैं पैसे कमाने के लिए और लोगों की स्वास्थ्य से खेल रही हैं, उन पे इमीडिएट एक्शन होना चाहिए। तो आप क्योंकि मैन्युफैक्चरर हैं, आप इसी इंडस्ट्री से हैं, क्या आप देख रहे हैं कि ब्लैक शिप्स इस इंडस्ट्री में हैं? आयुर्वेदा इंडस्ट्री जो मेडिसिन जो बना रहे हैं लोग, उसमें भी ब्लैक शिप्स हैं, नकली दवाइयां बन रही हैं, स्टेरॉइड्स का उपयोग हो रहा है। देखिए, हर इंडस्ट्री के अंदर ब्लैक शिप्स तो होती है, लेकिन गवर्नमेंट जो है उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन जो है धीरे धीरे लेते जा रही है। जैसे मैं अगर बात करूं, आज आयुर्वेद की बात करूं तो आयुर्वेद के ऊपर भी बहुत सारी नई चीज़ें, नई पॉलिसीज़ जो हैं इंडिया में आती जा रही हैं, और बहुत सारे ऐसी मेडिसिन के बारे में बोला जा रहा है कि आप अगर आपने बेचनी है तो आप डॉक्टर की सलाह से ही बेच सकते हैं। आयुर्वेदिक डॉक्टर जो BMS डॉक्टर है उससे ही आप रिकमेंडेशन से ले सकते हैं। तो ब्लैक शिप तो हर ऑर्गेनाइजेशन में, हर इंडस्ट्री में होती है, लेकिन हमें एज अ कोई केमिस्ट वाला है, कंज्यूमर पहचान कैसे करनी है? क्योंकि लोगों में, लोग बीमारियों से घिरे पड़े हैं, लोगों में मोटापे की बहुत ज़्यादा आम बीमारी हो, उसमें लोग शेक्स, आजकल का जो शेक्स का ट्रेंड आ गया है वो लोग कंज्यूम कर रहे हैं, पर वो कैसे पहचान करें कि ठीक क्या है, गलत क्या है, असली क्या है, नकली क्या है? देखिए, पहले तो आप देखें कि कोई कंपनी कौन सी है, उसका नाम, उसके बारे में आजकल तो सब इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया में आप देख सकते हैं कि कंपनी कितनी पुरानी है, कितने उसके यूजर्स हैं, क्या उनके रिजल्ट्स हैं। और कोई भी आपने बीमारी के लिए अगर प्रोडक्ट लेना है तो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि आप अपने डाइटिशियन से या अपने डॉक्टर से आप सलाह कीजिए और तब उसको लीजिए जिसको उसकी नॉलेज है। अदरवाइज आप किसी ऐसे व्यक्ति से कोई नॉलेज नहीं है, आप किसी कहने पे कुछ भी ले जा रहे हैं तो हो सकता है आपकी बॉडी को सूट नहीं कर रहा, आपको ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कोई बीमारी है। जैसे मान लो आपको यूरिक एसिड है और आपको आदमी कहता है कि आप प्रोटीन शेक पीना शुरू कर दें, तो नेचुरली आपको डैमेज करने वाला है, क्योंकि आपको ऑलरेडी यूरिक एसिड ज्यादा प्रोटीन बढ़ा हुआ है। तो आपको बॉडी में प्रॉब्लम क्या चल रही है, आपको शुगर आपको है, तो
तो अगर आप शुगर ले रहे हैं तो आप कोई ऐसी प्रोडक्ट ले नहीं सकते इसमें बहुत ज़्यादा शुगर हाई कंटेंट है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपकी बॉडी को क्या चाहिए, और किसी अच्छे डॉक्टर से आप कंसल्ट करते हुए आप मेडिसिन को लेना शुरू करें। अब हेल्थ की बात होगी, आपने वेल्थ से भी हमने शुरुआत की थी, और एक जिक्र आपने हेल्थ पे ये किया कि स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, और वेल्थ का ही सबसे ज़्यादा लोगों में स्ट्रेस है, लोग कामयाब होना चाहते हैं। तो कैसे आपकी कंपनी वर्क कर रही है, आईएमसी का कंसेप्ट क्या है? आप प्रोडक्ट्स तो बना रहे हो, तो ये प्रोडक्ट्स आगे कैसे आप दावा करते हैं कि हमारी कंपनी के साथ जुड़ने के बाद कंज्यूमर्स ही अमीर हो रहे हैं, कैसे? देखिए, आजकल हर आदमी जो है वो अपने सपने पूरे करना चाहता है, और क्यों ना करें, एक ही जीवन है। अगर आप इस दुनिया के अंदर आए हैं तो आपके हक बनता है कि आप हर चीज़ जो उपलब्ध है वो आपके पास होनी चाहिए। लेकिन उसके लिए आप पागल हो जाए वो सही नहीं है, लेकिन आप उसके लिए मेहनत करें, दिन रात मेहनत करें अपने सपनों को पूरा करने के लिए। यही हमारी कंपनी का जो एथिक है, यही बोलता है कि आपको हम एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। बहुत सारे लोग, बहुत सारे क्या, सैकड़ों लाखों करोड़ों लोग हैं हिंदुस्तान के अंदर जिनके पास पैसे नहीं है कोई भी काम नया खोलने के लिए, बहुत पढ़ लिख नहीं पाए, अच्छी जॉब नहीं मिल पा रही है। ऐसी संख्या, बहुत बड़ी संख्या हमारे देश के अंदर है जिनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पाई है, लेकिन वो दुनिया में कुछ करना चाहते हैं। आप भी चाहते हैं मेरे पास अच्छा फोन हो, आप भी चाहते हैं मेरे पास अच्छी गाड़ी हो। जब आप देखते हैं रास्ते में कभी कभी एक स्कूटर के ऊपर हस्बैंड वाइफ 2 बच्चे 4 लोग स्कूटर बैठ के जा रहे हैं, क्या उनका मन नहीं करता वो भी गाड़ी में जाए? तो हर आदमी का मन करता है कि वो जीवन में आगे बढ़ पाए, लेकिन कोई मौका नहीं आगे बढ़ने का। वहां पे हम जैसी कंपनी जो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर है, ये मौका देती है, आईएमसी मौका देती है कि आप कंपनी से जुड़े, और बिना किसी लागत के, बिना किसी इन्वेस्टमेंट के आप कंपनी के साथ एज ए डिस्ट्रीब्यूटर, एज ए एसोसिएट जुड़ सकते हैं, और अपना एक नेटवर्क ऑफ कंज्यूमर्स बिल्ड करके आप बहुत अच्छी इनकम कमा सकते हैं। इसके लिए ना ही आपको कोई ऑफिस चाहिए, ना ही आप बहुत बड़े लिखे हैं, तब भी कोई बात नहीं है। आप सिस्टम जुड़ जाएंगे, सिस्टम आपको ट्रेन करेगा, सिस्टम आपको एजुकेट करेगा, सिस्टम सिखाएगा कैसे सेल्स को बिल्ड करना है, और सिस्टम के द्वारा ही आप आगे बढ़ पाएंगे। क्या ये डायरेक्ट सेलिंग क्या है, क्या कॉन्सेप्ट है? डायरेक्ट सेलिंग कोई ये नई चीज़ नहीं है, ये इंडिया में तो 25 साल पहले आई है। बाहर के मुल्कों में कई सालों से ये इंडस्ट्री, 100 साल से ऊपर हो गए इस इंडस्ट्री को बाहर के मुल्कों में चलते हुए। इंडिया में अब इसके ऊपर रेगुलेटरी जो चीज़ें हैं वो आनी शुरू हुई हैं। इसके ऊपर गवर्नमेंट ने इसके ऊपर गाइडलाइंस निकाल दी हैं अब, क्योंकि बहुत सारा फ्रॉड भी इस इंडस्ट्री में कई कंपनियों ने किया। डायरेक्ट सेलिंग छोटा सा कंसेप्ट है। एज ए मैन्युफैक्चरर मैं प्रोडक्ट बनाता हूँ, जब मैं प्रोडक्ट बनाता हूँ उसको मैं जब मार्केट बेचता हूँ तो मैं कैसे बेचता हूँ, मैं बहुत सारी पब्लिसिटी करता हूँ, ऐड करता हूँ, और मैं एक कोई ना कोई आगे डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट करता हूँ, डिस्ट्रीब्यूटर आगे होलसेलर अपॉइंट करता है, होलसेलर जो आगे रिटेलर अपॉइंट करता है। 3-4 हाथों में प्रोडक्ट जाते हुए दुकानदार के पास पहुंचता है, और दुकानदार आगे कंज्यूमर को माल बेचता है। ये एक तरीका है, ट्रेडिशनल तरीका माल को बेचने का, और खूब सारी पब्लिसिटी की जाती है। डायरेक्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट क्या है, जिसमें ना ही कोई पब्लिसिटी है, ना ही कोई ये मिडलमैन है। डायरेक्ट कंपनी जो है कंज्यूमर को प्रोडक्ट देती है, और ये बीच का 40-50% का जो मार्जिन उस नेटवर्क में चले जाता था, वो मार्जिन जो है कंज्यूमर को दिया जाता है कि तुम अपना एक नेटवर्क क्रिएट करो, और अपने नेटवर्क के अंदर तुम्हें वो जो 40-50% पैसा है वो तुम्हें एज अ प्रॉफिट शेयरिंग के तौर अगर पे। एग्जांपल के तौर पर आप जो एलोवेरा जूस का जिक्र कर रहे हैं, वो कितने की बॉटल है, और अगर मैं उसको डायरेक्ट कंज्यूमर के तौर पे खरीदता हूँ तो कैसे, मेरा क्या मार्जिन, क्या उसमें? तो हमारी मैं एलोवेरा कमा जूस की पाऊंगा? जो बॉटल है उसका प्राइस लगभग 300 रुपए के आसपास है, 500 ml बॉटल का। और जब कोई कंज्यूमर बाय करता है, घर में यूज करता है, तो आगे वो अपने साथ एक टीम बना सकता है कंज्यूमर्स की। तो जितने भी उनके कंज्यूमर्स उसके टीम में होंगे, 100 हैं, 50 हैं, जो भी प्रोडक्ट वो बाय करेंगे उसके पॉइंट्स उसको मिल जाते हैं, और पॉइंट्स के तहत अगर मैं आगे 10 बॉटल्स, एक मैंने ली जी और 10 बॉटल्स आगे मैं जी सेल कर रहा हूँ, सेल तो कर वो मेरे लेते हैं। पॉइंट बन जाएंगे, आपके पॉइंट बन जाएंगे। और हमारा एक पूरा बिजनेस प्लान है जिसमें उस पॉइंट्स के आधार पे आपको फिर कमीशन मिलते हैं। जितने ज्यादा पॉइंट्स आपके होंगे, जितना बड़ा नेटवर्क आपका होगा, उस हिसाब से आपको कमीशन जो है वो मिलती रहेगी। वो 10% से लेके अप टू 50% तक आप प्रॉफिट शेयर जो है कंपनी से कर सकते हैं एज अ डिस्ट्रीब्यूटर। तो ऐसे मल्टी लेवल मार्केटिंग, चेन सिस्टम, ये पहले भी ये चलन बहुत साल से इंडिया में चलता आ रहा, और बहुत सारे लोग इसमें फ्रॉड का शिकार हुए। बहुत सारी कंपनियों ने बहुत बड़े लेवल पे ठगी मारी और भाग्य लोगों का पैसा चला गया, लोगों के साथ विश्वासघात हुआ। तो क्या अभी भी इंडिया में आप समझते हैं कि ये जो डायरेक्ट सेलिंग की आप बात कर रहे हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग की बात कर रहे हैं, इसमें लोगों का भरोसा है अभी भी? जी बिल्कुल। अभी जो आपने बात बोली, वास्तव में ऐसा हुआ है। 18 वर्षों के अंदर मैंने देखा है कई सारी कंपनियां आई जिन्होंने फ्रॉड किया, जो लोगों का पैसा इन्वेस्ट कराया, गलत रिटर्न्स बोलते हुए और पैसा लेके भाग गई। प्राइस शीट मनी स्कीम बैनिंग एक्ट है, जिसमें ये बताया गया है कि इस तरह कोई भी
स्कीम जो है वो इलीगल है इंडिया के अंदर। डायरेक्ट सेलिंग जो है इसमें पैसों का लेन देन नहीं होता है। मल्टी लेवल और डायरेक्ट सेलिंग में फर्क है? डायरेक्ट सेलिंग जो है उसमें पैसों का लेन देन नहीं होता है। डायरेक्ट सेलिंग के अंदर हम प्रोडक्ट को बेचते हैं, जैसे शैम्पू हो गया, साबुन हो गया, एलोवेरा जूस हो गया, हम लोग प्रोडक्ट बना के उसको बेचते हैं और जो प्रोडक्ट बेचने के ऊपर जो कमीशन है वो कंपनी जो है अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को डिस्ट्रीब्यूट करती है। मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर और डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जमीन आसमान का फर्क है। मनी लॉन्ड्रिंग इलीगल है, वो बंद होनी चाहिए। बहुत सारी कंपनियां फ्रॉड कर रही हैं एमएलएम के नाम पे, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग जो बिजनेस है वो मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है। तभी हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसके ऊपर गाइडलाइंस जो है इशू की हैं। आप मानिए अच्छी जो कंट्रीज हैं जहां पे ये इंडस्ट्री पिछले 50-60 साल से काम कर रही है। हमने मलेशिया काम शुरू किया। वी आर दी फर्स्ट इंडियन कंपनी जिसको मलेशिया जाके डायरेक्ट सेलिंग का लाइसेंस मिला है। वहां पे लाइसेंस मिलता है डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को चलाने के लिए। तो हमारी तो गवर्नमेंट से बार बार हम लोग ये अपील कर रहे हैं, हमारी फेडरेशन है इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, हम बार बार गवर्नमेंट को अपील करते हैं कि प्लीज आप इसके ऊपर लॉ लेके आइए, ताकि एक अच्छी कंपनी जो है जो उस पर काम कर रही है उसको प्रॉपर मार्केट में काम करने का फायदा मिल सके, और ऐसी कंपनियां जो इलीगल काम कर रही हैं वो काम ना हो पाए और बंद हो जाए। ये हमारी गवर्नमेंट से बार बार अपील है ताकि इसके प्रॉपर एक लॉ आए ताकि अच्छी कंपनियां इस पे काम कर सकें। पर भाटिया जी, जो आप जिक्र कर रहे हो जिस तरह की मार्केटिंग का या डायरेक्ट सेलिंग का, डायरेक्ट सेलिंग से हमने कई बार समाज में विचरते हुए देखा कि जो लोग इसमें आते हैं वो एकदम से तो बहुत सारा अपने साथियों पर, अपने रिश्तेदारों पर प्रेशर क्रिएट करते हैं, पूरी मेहनत भी लगाते हैं, पूरा वाह लगा देते हैं कि भाई नहीं, जो ये काम कर रहे हैं ये हम ठीक कर रहे हैं, आप भी साथ जुड़िए। पर वो उसका टेन्योर 1-2 साल रहता है, 5-6 महीने रहता है, बाद में वो रास्ता उनके लिए बंद हो जाता है। जो कंपनीज जैसे आप हैं, जो कंपनीज रन कर रहे हैं, वो तो अमीर होते जा रहे हैं, पर क्या आपके जो नीचे कमीशन एजेंट्स बने, जो आपके साथ जुड़े, वो भी क्या लॉन्ग टर्म आगे तक गए, वो भी कामयाब हुए? हाँ जी हाँ, हमारे साथ ऐसे लोग हैं जिनको 18 वर्ष हो गए हैं, 15 वर्ष हो गए हैं, 12 वर्ष हो गए हमारे साथ काम करते हुए। अनगिनत लोग हैं, अनगिनत महिलाएं हैं। फाइनेंशियली क्या स्टेटस है उनका? बहुत से स्टेटस है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका महीने की इनकम जो है या सालाना इनकम जो है वो इन करोड़ है। इन करोड़ है, यस। ऐसे बहुत से लोग हैं जो महीने का लाखों रुपया कमाते हैं। पूरे इंडिया के अंदर बहुत से महिलाएं हैं जो हमारे बिजनेस में आके, हम अगर वुमेन एम्पावरमेंट की बात करें, डायरेक्ट सेलिंग ही एक ऐसा बिजनेस है जो घर बैठी महिला को एक मौका देता है कि वो घर बैठे बैठे अपना खुद का बिजनेस शुरू कर सकती है। हिंदुस्तान में आज मुझे लगता है कि 80-85% महिलाएं घर बैठी हुई हैं, घर को संभाल रही हैं, बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही हैं, घर को, अपने बच्चों को संभालती हैं, पूरे परिवार को संभालती हैं। लेकिन बहुत सारा उनका ऐसा फ्री टाइम होता है जो वो काम कर सकती हैं, कोई ना कोई बिजनेस कर सकती हैं, लेकिन कोई तरीका नहीं काम करने का, नौकरी नहीं कर पा रही हैं। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग एक बिजनेस है जो महिला को घर बैठे बैठे एक अपॉर्चुनिटी देती है कि वो घर बैठे बैठे अपना एक बिजनेस शुरू कर सके और एक अच्छी आमदनी, अपनी पॉकेट मनी, एक अच्छी आमदनी वो घर बैठे निकाल सकती है। ऐसा कोई मौका नहीं है हिंदुस्तान के अंदर, ऐसा कोई बिजनेस है जो घर बैठे बैठे कोई महिला शुरू कर सके। इस करके 70% महिलाएं इस इंडस्ट्री में जुड़ती हैं और इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ती हैं। तो भाटिया जी, ये बिजनेस यूथ के लिए कैसे सार्थक साबित होगा? कैसे ये जो, क्योंकि अभी अनएम्प्लॉयमेंट ही एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है देश में बनी हुई है, लगातार पॉपुलेशन भी बढ़ती जा रही है और उतनी ही अनएम्प्लॉयमेंट भी है, यूथ भटक रहा है, क्या करे वो सोच रहा है, उसके पास ऑप्शंस नहीं है। तो ये क्या, ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस यूथ के लिए आज की डेट में कामयाबी है इसके लिए? मैं कहता हूँ कि यही एक ऐसी इंडस्ट्री है जो आज का जो नया नौजवान है जिसमें अपने सपनों को पूरा कर सकता है। आज बाजार के अंदर जो जॉब्स हैं वो उतनी नहीं है, हर व्यक्ति को इतना पैसा नहीं कि वो अपना काम शुरू कर सके, अपना बिजनेस कर सके और इतना बड़ा रिस्क ले सके। तो यूथ के लिए खासकर ये जो अपॉर्चुनिटी है बहुत बेहतरीन है, क्योंकि इसमें आप बिना किसी इन्वेस्टमेंट के, बिना पैसे लगाए, आपने सिर्फ प्रोडक्ट बाय करने हैं, प्रोडक्ट को यूज करना है और प्रोडक्ट को रिकमेंड करना है, इतना सा काम करना है। और इतना सा काम करने पे अगर आप एक अच्छा नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं कंज्यूमर्स का और पैसे कमा सकते हैं, इससे बेहतरीन चीज क्या हो सकती है। आज बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां पे हमारे पास बहुत सारे एजुकेटेड यूथ नहीं है। वो क्या करेगा? वो लेबर करेगा, 10,000 15,000 की नौकरी ढूंढेगा, क्यों ना वो अपना खुद का काम करे घर बैठे बैठे। हमारे प्रोडक्ट्स को बेच के एक आदमी सिर्फ प्रोडक्ट बेच के ही महीने का बड़े आसानी से 20-25 हज़ार रुपया आराम से प्रोडक्ट को बेच के कमा सकता है, और अगर नेटवर्क क्रिएट कर लेगा तो लाखों रुपये महीने में पहुंच सकता है। तो ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो यूथ के ऊपर बहुत सहायक है, यूथ को आना चाहिए इस इंडस्ट्री के अंदर। और इसमें बहुत सारी स्किल डेवलपमेंट के ऊपर हम काम करते हैं। आपको सिखाया जाता है सेल्स कैसे करनी है, आपको सिखाया जाता है कैसे आप लोगों से जाके बात कर सकते हैं,
आपको स्टेज का जो फेयर होता है, स्टेज पे जाके आप कैसे लोगों को एजुकेट कर सकते हैं बिजनेस के बारे में, आपको आयुर्वेद के बारे में सिखाया जाता है हमारी कंपनी के अंदर। तो आपकी स्किल डेवलपमेंट में कंपनी बहुत सारा काम करती है। आपको एक आम इंसान से एक लीडर बनाने का जो सफर है उसमें कंपनी आपको हैंड होल्ड करती है ताकि आप वहां पे पहुंच सकें। तो मैं सभी यूथ को बोलूंगा कि नशे जो हो रहे हैं यूथ के अंदर आजकल पूरे या अलग गलत चीजों में यूथ घुस रहा है, तो उससे बेटर है कि उस बच्चे को आप अच्छी बिजनेस में, इंडस्ट्री में लेके आए, डायरेक्ट सेलिंग में लेके आए, ताकि उसका दिमाग जो है वो काम पे लगे, पैसे कमाने में लगे, ना कि किसी और चीज में लगे। तो सभी जो यूथ है पूरे हिंदुस्तान का, उसके लिए बहुत अच्छा मौका है अपने सपनों को पूरा करने का। कोई एग्जाम्पल भी है आपके पास ऐसी? जी, बड़े एग्जाम्पल्स हैं हमारे साथ। हर वर्ग के लोग जुड़े हुए हैं। बहुत सारे डॉक्टर्स भी हैं जो हमारे प्रोडक्ट्स को बेचते हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत सारा काम कर रहे हैं। ऐसे लोग भी हैं जो बिल्कुल कुछ नहीं थे, आज कुछ बहुत कुछ बन चुके हैं। बिहार से एक व्यक्ति, नौजवान, बड़ी अच्छी स्टोरी सुनने वाली, ट्रेन में जो मफलर जुराबे बेचने का काम करता था। आप देखते हैं हम ट्रेन में बैठे होते हैं तो लोग आते हैं, निकलते हैं, मफलर ले लीजिए, सॉक्स ले लीजिए, जुराब ले लीजिए, हैंकरचिफ ले लीजिए। तो उसका काम था जुराब और ये हैंकरचिफ वगैरह बेचने का। उसको वहां पे ट्रेन में किसी ने श्री तुलसी के बारे में बताया कि ये बड़ा अच्छा प्रोडक्ट है, आप इसको क्यों नहीं बेचते हैं। उस व्यक्ति ने हमारे बिजनेस ज्वाइन किया, एक छोटे शहर से, मुंगेर से बिजनेस शुरू किया। अभी उस व्यक्ति के पास, जिसकी पूरे महीने की कमाई शायद 10,000 नहीं होगी, अभी उस व्यक्ति के पास BMW गाड़ी है। वो BMW ड्राइव कर रहा है बिहार से, और उनका नाम मनोज कुमार सिंह है। तो आप देखिए, एक मफलर बेचने वाला आदमी जो ट्रेन में मफलर बेचता था, आज अपनी BMW गाड़ी चला रहा है। तो कितना बड़ा ये बिजनेस हो सकता है, आप इसका साक्षात एग्जांपल ये है। कोई डाटा आप शेयर कर सकते हैं हमारे व्यूअर्स के साथ, क्योंकि मैं भरोसे की बात कर रहा था कि इसी इंडस्ट्री से भरोसा भी चला गया। तो क्या आपका कुछ ऐसा डाटा जो हमें शेयर कर सकें कि नीचे तक आप कितनी कमीशन मंथली आप रिलीज कर रहे हैं, कितना कितना आपके प्रोडक्ट्स के थ्रू जो पैसा है वो नीचे जा रहा है? देखिए, अगर कोई चीज़ 100 रुपए की मालूम बेचते हैं तो उसका जो परचेज प्राइस होगा वो 20-25 रुपए के आसपास का परचेज प्राइस होता है। फिर गवर्नमेंट के टैक्सेस हैं, 5% या 18% टैक्स है। लगभग 45% हम लोग जो कमीशन है उस अमाउंट की, हम कमीशन के तौर पे हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जो कि ट्रेडिशनल मार्केट में भी होता है। आज आप बाजार से कोई भी मेडिसिन लेते हैं, एलोपैथी लेते हैं या होम्योपैथिक लेते हैं, कोई मेडिसिन लेते हैं, उसमें भी बीच में जो होलसेलर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, रिटेलर्स हैं, उनको भी कमीशन बनती है। सेम चीज, वही 40-50% मार्जिन जो है हम लोग एज अ कमीशन अपनी टीम में जो हमारे एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनके साथ शेयर करते हैं। तो बेसिकली ये एक बिजनेस जो है वो पार्टनरशिप का बिजनेस है, इसमें आपके साथ लोग पार्टनरशिप में आते हैं और आपके साथ वो एज अ फ्रीलांसर आपके साथ काम करते हैं, आपके प्रोडक्ट को बेचते हैं। बहुत सारी महिलाएं, मैं एक एग्जांपल देता हूं, पंजाब में ही, हम लोग दोनों पंजाब से हैं, लुधियाना से एक महिला आज से लगभग 12 साल पहले डोर टू डोर मार्केटिंग करती थी। पिताजी का देहांत हो चुका था, आर्मी में थे, डेथ हो चुकी थी। उनको किसी ने इस बिजनेस के बारे में बताया। उनके घर में एक भाई था जो ठीक नहीं था, मेंटली फिट नहीं था, अकेली लड़की, घर में माँ है, डिसेबल्ड भाई है। उसने टाइम से बिजनेस शुरू किया, बहुत पढ़ी लिखी भी नहीं थी, प्रोडक्ट को बेचने का काम शुरू किया, प्रोडक्ट को बेचा, आज मंथली इनकम उनकी लगभग 2 लाख रुपए की है। तो अब देखिए, एक ऐसी लड़की जो पढ़ी लिखी नहीं है, फैमिली बिल्कुल डिस्टर्ब हो चुकी है, पीछे कोई सपोर्ट नहीं है, क्या करती, ना जॉब मिल रही है, ना कोई बिजनेस कर सकती है, लेकिन उन्होंने IMC का हाथ पकड़ा, डायरेक्ट सेलिंग का हाथ पकड़ा। आज महीने का लगभग 2 लाख रुपया उनको हर महीने लगभग पे आउट बनता है। कितनी बड़ी बात है। तो आपने एक ऐसी महिला को जो कुछ नहीं कर पा रही थी, इस इंडस्ट्री में, इस IMC बिजनेस कारण आज वो यहां पहुंच गई। तो ऐसी अनगिनत एग्जांपल्स हैं। अगर मैं पूरे भारतवर्ष की बात करूं, ऐसी अनगिनत एग्जांपल्स हैं जो हमारे पास हैं, जो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूं। कोई एक और एग्जांपल मैं चाहूंगा कि जिससे अगर मोटिवेशन मिल पाए। बिहार में एक लड़की हमारे साथ बहुत एक्टिवली काम कर रही है। बहुत सारी ऐसी जगहें हैं, स्टेट्स हैं, जहां पे लड़कियों को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल पाता है। तो घर में रिस्ट्रिक्शन थी कि बेटा तुम नहीं काम करोगे, हमारे घर में कल्चर नहीं है कि महिलाएं बाहर काम करती हैं। उस लड़की ने लड़के घर छोड़ दिया, घर छोड़ के घर से भाग गई कि मुझे अपना कुछ काम करना है, और IMC बिजनेस करना शुरू किया। आज वो लड़की अपनी खुद की गाड़ी दे चुकी है, बहुत अच्छी इनकम जो है महीने ही कमा रही है, और आज उसकी फैमिली में उसकी इज्जत जो है वो बहुत बढ़ गई है, क्योंकि उसकी इनकम उसके फादर से, उसके भाई से भी ज्यादा उसकी इनकम हो चुकी है। ये रेगुलर इनकम भी बनी हुई है जिन लोगों की बनी है, या 5-6 महीने, जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि 5-6 महीने या 1 साल ये इनकम अच्छी आती रहती है, उसके बाद फिर ये फ्लो नहीं रहता है? मैं इसका उदाहरण देता हूं आपको। जो आपका कंज्यूमर नेटवर्क बन गया है, सबने रोज उठ के सुबह नहाना है,
सबने रोज उठ के सुबह टूथपेस्ट करनी है, सबने रोज उठ के सुबह खाना खाना है। तो हमारे सारे प्रोडक्ट्स जो रोजाना आइटम है, हर रोज यूज होती हैं, उनकी सेल कभी बंद ही नहीं हो सकती है, क्योंकि टूथपेस्ट सबने करनी है, साबुन सबने लगाना है, स्किन केयर, कुकिंग ऑयल सबने यूज करना है, स्किन केयर सबने यूज करना है। तो आपका जो एक बार कंज्यूमर नेटवर्क बन जाता है, वो रेगुलरली अपने घर में प्रोडक्ट यूज करते रहते हैं और आपकी घर बैठे आपको उनकी सपोर्ट करने से जो आप एजुकेशन प्रोडक्ट्स देते हैं, सेल करते हैं, वो फिर वो शॉप्स पे नहीं है, वो सिर्फ कंज्यूमर टू कंज्यूमर ही हमारे ट्रैवल करेगा। जी हमारे ऑफिसेज हैं हर स्टेट के अंदर, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर कंपनी के ऑफिसेज हैं जहाँ पे आपको ये प्रोडक्ट मिलते हैं। ऑनलाइन भी आप इनको बाय कर सकते हैं। यही मैं पूछने वाला था कि पहले जो चलन था डोर टू डोर मार्केटिंग होती थी और अब ऑनलाइन ज्यादा ट्रेंड आ गया, तो उसका क्या इम्पैक्ट इस तरह की मार्केट पर, इस तरह के प्रोडक्ट्स पर जो ऐसे डायरेक्ट सेलिंग कर रहे थे, इन पर भी पड़ा है ऑनलाइन मार्केटिंग का असर? देखिए, ऑनलाइन मार्केटिंग का असर हम पे ज्यादा नहीं आया, क्योंकि हम लोग खुद भी ऑनलाइन प्रोडक्ट को बेच रहे हैं। और ये जो 1-to-1 सेलिंग होती है, ये हमेशा ज्यादा इफेक्टिव होती है। आप ऑनलाइन जाके प्रोडक्ट बाय करते हैं, आपको नहीं पता आप क्या प्रोडक्ट बाय कर रहे हैं, उसके कौन सी कंपनी है, आपको लगता है अच्छा है, पैकिंग अच्छी है, बाय कर लेते हैं। यहाँ पे जब मैं एज ए फ्रेंड आपको रिकमेंड करता हूँ कि मेरे को इसका फायदा हुआ, तो आप मेरे पे ट्रस्ट करते हैं, आप प्रोडक्ट को बाय करते हैं, आपको उसके रिजल्ट्स आते हैं, और हमारी कंपनी 100% मनी बैक गारंटी देती है, जो आपको शायद ऑनलाइन ना मिले। आप प्रोडक्ट यूज कीजिए, आपको नहीं समझ में आया, आप लगता है मुझे फायदा नहीं हुआ, आप प्रोडक्ट को वापस भी दे सकते हैं विद इन 7 डेज। तो ऐसी गारंटी सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग के अंदर कंपनी दे पा रही है, जो आईएमसी दे पा रही है। तो जब आपको प्रोडक्ट गारंटी मिल रही है और आपको उसका फायदा नजर आ रहा है, तो आप 100% जो है उस प्रोडक्ट को यूज करना चाहते हैं। तो 1-to-1 सेलिंग हमेशा ज्यादा इफेक्टिव रहती है। सत्यन जी, मैं आपके सफ़र के बारे में भी जानना चाहता हूँ। कैसे शुरुआत हुई आपकी कंपनी की? जो आप स्ट्रगल का जिक्र हम इंटरव्यू से पहले कर रहे थे, 2007 से आपने एक कंपनी शुरू की, आपके पिताजी ने शुरू की। उससे पहले आपकी ज़िंदगी क्या थी और अब आपकी ज़िंदगी क्या है? देखिए, मैं हमेशा से बहुत एक्टिव रहा हूँ अपने स्कूल लाइफ के अंदर भी, अदरवाइज भी। और जब मैं बड़ा हुआ तो पिताजी ने मुझे कोई ना कोई काम, जैसे होता है कि बेटा बड़ा हो गया काम शुरू करना है, तो मुझे बताया कि आजकल आयुर्वेद जो है, उनका काफ़ी इंटरेस्ट है आयुर्वेद के अंदर, कि आयुर्वेद जो है बहुत आगे बढ़ गया है, इसको हमें चूज़ करना चाहिए। और उस समय बाबा रामदेव जी ने ही बहुत प्रचलन शुरू कर दिया था। तो हमने इस इंडस्ट्री को पकड़ा कि आयुर्वेद को लेते हैं। और बहुत सारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां जो बाहर के देशों की यहाँ पे काम कर रही थी, अमेरिका से आके यहाँ पे काम कर रही थी, यूरोप से आके काम कर रही थी, इंडिया में कोई ऐसी बड़ी कंपनी नहीं थी जो इस इंडस्ट्री के अंदर कूदे। तो हमने ये चूज किया कि हम क्यों ना इस प्लेटफॉर्म को, ये जो डायरेक्ट सेलिंग प्लेटफॉर्म है, इसको चूज करें। और मैंने पूरे वर्ल्ड में जितनी कंपनियां काम कर रही हैं उनको मैंने स्टडी किया। वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन में मैं गया, वहां जाके मैं देख के आया कि कैसे इंडस्ट्री चलती है, और पूरी नॉलेज के साथ मैंने इस इंडस्ट्री में कदम रखा और 2007 में इस कंपनी को लॉन्च किया। आयुर्वेद के साथ हम लोगों ने प्रोडक्ट्स बनाने शुरू किए, और हमारी पहली ऐसी कंपनी थी जो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स को लेके आई। और आज उसका नतीजा ये है कि पूरे भारत में हमारी कंपनी काम कर रही है और कई सारे बाहर देशों में एक्सपेंशन हम कर रहे हैं। तो बहुत स्ट्रगल रही पहले 3-4 साल। तो मुझे याद है, मैं पहले 3 साल घर ही नहीं आया वापस। हर स्टेट के अंदर, हर शहर के अंदर, हर गांव के अंदर मैं जाता रहा लगातार, दिन रात। ऐसा समय होता था कि रात को ट्रेन में सोना, सुबह उठ के काम करना, शाम को बस पकड़नी, रात को फिर किसी ना किसी होटल में रुकना। और तब इतना जनून था काम को बढ़ाने का, क्योंकि एक ड्रीम ले चुके थे हम लोग कि इस कंपनी को आगे लेके जाना। प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने शुरू हो गए? जी, हमने 2011 के बाद जो है ये प्रोडक्ट्स की फैक्ट्री हमारी जो है हरिद्वार में है, हमने वहां किया। थर्ड पार्टी भी हम लोग कुछ प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो अंत तक मेहनत की उस समय, ताकि इस प्रोडक्ट को, इस बिजनेस को पूरे भारतवर्ष में लेके जाया जाए। और बड़े अच्छे साथी मिले मुझे, मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मेरे साथ बहुत अच्छे बिजनेस पार्टनर्स, मेरी टीम जो है पूरे भारतवर्ष के अंदर, मैं बहुत गर्व महसूस करता हूँ कि ऐसी अच्छी टीम मेरे साथ जुड़ी, जिन्होंने मेरे पे ट्रस्ट किया, मैंने उन पे ट्रस्ट किया, और हमने इकट्ठे मिलके ये बिजनेस को आगे बिल्ड किया। और आज हजारों लाखों लोग इस बिजनेस में जुड़े हुए हैं, जो फायदा ले रहे हैं, हेल्थ वाइज भी और वेल्थ वाइज भी। तो 2007 से पहले स्ट्रगल बहुत रहा, तब क्या फैमिली बिजनेस क्या था? पिताजी क्या करते थे? मेरे पिताजी की कोट कवर की फैक्ट्री थी। कोट पैंट में जो कवर लगता है उसकी फैक्ट्री, छोटी सी फैक्ट्री थी, और उसको बनाते थे हम लोग। जितने ड्राई क्लीनर्स होते हैं या शोरूम्स होते हैं उनको हम सप्लाई करते थे। लेकिन बड़ा छोटा बिजनेस था वो, बहुत बड़ा बिजनेस नहीं था। और जब मैं आया तो मैंने मार्केटिंग जो है मैंने सीखी उस बिजनेस में। मैं डोर टू डोर उन कोट कवर्स को बेचता रहा हूँ लुधियाना के। मुझे लगता है कि हर घर को मैंने बेल मार के उसको बेचा होगा डोर टू डोर। मेरे पास उस समय बजाज स्कूटर होता था, जो मैंने लिया उस समय सेकेंड हैंड, और उसको लेके मैं कोट कवर जगह जगह बेचता रहा। उससे मैंने मार्केटिंग सीखी, कैसे स्किल डेवलप करना है मार्केटिंग के अंदर, कैसे सेल्स को लेके आना है।
बहुत सारे एग्जीबिशंस में मैंने काम किया, जाके एग्जीबिशंस में मैंने उसको बेचा, और फिर हमने ये सोचा कि ये एक स्केलेबल बिजनेस नहीं है, इस पे हम बहुत पैसा नहीं कमा पाएंगे, हमें कुछ और बड़ा करना चाहिए। और तब हम फिर आईएमसी का वहाँ पे निर्माण हुआ, और इस इंडस्ट्री को हमने चूज़ किया, क्योंकि बिल्कुल ये इंडस्ट्री उस समय नई थी हिंदुस्तान के अंदर, और इस इंडस्ट्री को हमने चूज़ किया, और आज भगवान ने बहुत साथ दिया और आज हम यहाँ पहुँच चुके हैं। कुछ बड़ा करने से पहले लोगों में बहुत ज़्यादा डर रहता है कि हर कोई अगर 100 के 100 लोग सोचेंगे बड़ा कर लें तो वो फिर वो बड़ा बड़ा नहीं रहता है, पर करता कोई 2 3 4 लोग ही हैं जो बड़ा कर पाते हैं, रिस्क नहीं ले पाते हैं। तो कैसे ये डर अपने अंदर से निकाला जाता है, कैसे रिस्क की ओर बढ़ा जाता है, ये क्या स्टोरी होती है सर? देखिए ये इट इज़ हमेशा मैं तो बोलता हूँ कि भगवान का बहुत बड़ा हाथ है इसके अंदर। बिना भगवान के ब्लेसिंग्स के ये पॉसिबल ही नहीं है, आप कुछ भी करें। बहुत से लोग ऐसा एफर्ट डालते हैं लाइफ के अंदर, नहीं कर पाते हैं, तो 100% इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ द ब्लेसिंग ऑफ द गॉड। लेकिन यस, बिना मेहनत किए तो कुछ मिलता ही नहीं है। भगवान भी ब्लेस उसको करेगा जो मेहनत करेगा, और बिजनेस करने के लिए तो आपको रिस्क लेना ही पड़ेगा। विदाउट रिस्क आप बिजनेस को एस्टेब्लिश नहीं कर सकते हैं, पर कैलकुलेटिव रिस्क होगा तो उसमें परेशानी नहीं होगी। आप बिना कैलकुलेशन किए कोई भी बिजनेस कर लेंगे और अपने जो खर्चे हैं उसको कंट्रोल नहीं करेंगे सेल्स को देखते हुए, तो आप लॉस में भी आ सकते हैं। तो आपको कैलकुलेटेड रिस्क लेते हुए आपको बिजनेस को करना चाहिए। तो हमने वही किया। कंपनी ने जो भी पैसा कमाया वो सारा री इन्वेस्ट अपनी कंपनी में किया, फैक्ट्री बनाने में, वेयर हाउसेज बनाने में, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में, प्रोडक्ट्स बनाने में। हमने सारा पैसा वहाँ पे री इन्वेस्ट किया, और हमेशा ये सोचा कि पहले कंपनी है, बाद में आपका पर्सनल इंटरेस्ट बाद में है। तो हमेशा कंपनी को बढ़ाने के ऊपर काम किया, और आज उसी का नतीजा है, आज कंपनी यहाँ पहुँच चुकी है। बड़ा अच्छा सफर रहा आपकी कंपनी का। अभी तक मैं देख रहा था कि आपको नितिन गडकरी जी ने भी अवार्ड दिया आपकी कंपनी को, डायरेक्ट सेलिंग का बेस्ट कंपनी में अवार्ड मिला, 40 अंडर 40 का आपको अवार्ड मिला। तो आपकी कंपनी के अगर सफर की मैं बात करूं तो अवार्ड्स देखो जी हमेशा आपको इंस्पायर करते हैं, आपको मोटिवेट करते हैं, और मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमें लायक समझा कि हमें अवार्ड मिलना चाहिए। और ये अवार्ड्स, कई सारे अवार्ड्स हमारी कंपनी को पिछले 18 वर्षों में मिले, और इससे वी आर वेरी प्राउड कि जब ऐसे आपको अवार्ड्स मिलते हैं तो आपको बड़ा गर्व महसूस होता है। आपकी पूरी टीम जो है मोटिवेट होती है और अच्छा काम करने के लिए, और अच्छा बिजनेस को बढ़ाने के लिए, और एक बहुत अच्छे कॉज के ऊपर हमारी कंपनी काम करती है। जैसे बताया, हमारी एक एनजीओ भी है आईएमसी फाउंडेशन के नाम से, जो कि बहुत सारे चीज़ों में काम करती है। हम लोग फ्री लंगर सेवा करते हैं। हमने आर्मी के साथ मिलकर बहुत सारे आर्मी के लिए काम किए हैं, जैसे कि शेल्टर बनाए हमने। आर्मी जितना बॉर्डर एरिया है इंडिया पाकिस्तान का, आईएमसी ने वहाँ पे शेल्टर्स बनाए जवानों के खड़े होने के लिए। तो ऐसे बहुत सारे जो सोसाइटी के लिए कॉजेज़ हैं। अभी रिसेंटली मैंने डीसी साहब जो तो लुधियाना के थे, उनके साथ मिलके मैंने लैपटॉप्स जो हैं सीएसआर में दिए बच्चों को। तो ऐसे बहुत सारे सीएसआर एक्टिविटीज़ जो हैं हमारी एनजीओ जो है वो करती रहती है, हमारी आईएमसी करती रहती है। तो सोसाइटी के लिए भी जो हम मैक्सिमम हो सकता है हमारी कंपनी से, हम वो भी हमेशा करने की कोशिश करते हैं। कोविड में भी हमारी कंपनी ने बहुत योगदान दिया अपने शहर के अंदर। तो ये अवार्ड्स जो हैं जब मिलते हैं तो बहुत इंस्पिरेशन और बहुत मोटिवेशन तो मिलती है। और आज मैं अभी जहाँ बैठे हैं, बड़ा शानदार आपने फार्म हाउस बनाया है, 5 एकड़ में आप जिक्र कर रहे थे जी ये फार्म हाउस, और बजाज स्कूटर से ये फार्म हाउस तक पहुंचना, ये बहुत सारे लोगों को मोटिवेट करता है। जी। क्या कुछ आपने अभी तक कमाया, मतलब मैं कमाई तो नहीं पूछूंगा कि क्या फिर भी कमाया जो लोगों को देख के ये पता लगे कि हाँ मुझे भी रिस्क लेना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए? देखिए हमेशा बड़ा सोचें, बड़ा सपना लें लाइफ के अंदर, क्योंकि जब आप बड़ा सोचते हैं तो आपकी जो मेहनत है उसको पाने के लिए उतने परिश्रम आप ज़्यादा करते हैं। तो हमेशा बड़ा सोचें, बड़ा ड्रीम करें लाइफ के अंदर। और मैं बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स को मिलता हूँ, मैं BNI के अंदर मिला हूँ कई लोगों को, और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ जाके मैं मिलता हूँ, कई जगह मैंने लेक्चर्स भी दिए हैं। तो हमेशा ये बोलता हूँ कि डरे मत, क्योंकि आप डर जाएंगे तो आप कर नहीं पाएंगे। तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, आपको चैलेंज तो एक्सेप्ट करने ही पड़ेंगे, रिस्क तो लेना ही पड़ेगा आगे बढ़ने के लिए। और बिजनेस में तो रिस्क के बिना काम हो ही नहीं सकता है। और हमेशा मैं ये बोलता हूँ कि आप मेहनत करें, डट के काम करें, और ऑनेस्टी से काम करें। ऑनेस्टी के साथ कोई भी ऐसी कमिटमेंट्स ना करें जो आप पूरा नहीं कर सकते हैं। आप ऑनेस्टी से काम करेंगे तो 100% आप अपने बिजनेस में जीत के रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए। और ये सत्यन भाटिया थे जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का सफ़र बताया, जिन्होंने ये बताया कि कामयाबी यहाँ ही पर है, सपने भी जैसे मैंने शुरुआत की थी कि यहीं पर पूरे होंगे, और पूरे होने के बाद आपका लाइफस्टाइल कैसा होता है ये भी उन्होंने बताया। और उम्मीद करते हैं कि इनकी कहानी सुनकर आप लोगों में भी एक जो शक्ति है, जो एक ऊर्जा है वो ज़रूर आई होगी, और आप भी अपनी एक
अच्छे जिंदगी के अच्छे सफर के लिए कुछ ना कुछ जरूर सोच रहे होंगे। देखते रहिए दैनिक सवेरा टीवी।